अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जी मैंने 2 डिशेज़ तैयार की हैं और दोनों ही बहुत डिलीशियस बनी हैं और दोनों की रेसिपी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो मैंने जो है वो स्टीम रोस्ट बनाया है और उसके साथ जो है मैंने राइस बनाए हैं। और आज जो है सबसे पहले तो मैं आपसे चिकन की रेसिपी शेयर करूँगी और इंशाल्लाह इसके पार्ट 2 में जो है वो मैं आपसे राइस की रेसिपी शेयर करूँगी। चलें जी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने एक चिकन लिया था और देख लें मैंने उस पे कट लगा लिए थे, तकरीबन 1.5 किलो का वो चिकन था। और मसालों में 1 टीस्पून जो है रेड चिली, 1 टीस्पून क्रश रेड चिली, थोड़ी-सी हल्दी और ये देखिए ये जो ब्लैक से हैं ये मैंने जो है वो अम ये ब्लैक सी मैंने कलवंजी ली है, मैंने तिक्का मसाला लिया है 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और 1 टीस्पून सॉल्ट है। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने देखें 1 पिंच जो है फूड कलर लिया है, ऑरेंज फूड कलर 3 लेमन लिए हैं, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर यानी अदरक और लहसुन का पाउडर और इधर हाफ़ कप दही ली है। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर ना हो तो आप फ्रेश लहसुन अदरक की पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें जी चिकन को जो है वो डीप कट्स लगाए हुए हैं मैंने, ताकि जो मैरिनेशन का है वो बहुत अच्छे तरीके से हो और मसाला जो है वो इन कट्स के बिल्कुल अंदर तक जाए। तो चलें जी अब इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर जो है ये तमाम मसाले ऐड कर दिए हैं और इसके बाद जो है मैं इसमें दही भी ऐड कर दूँगी। ये देखिए ये मैंने लहसुन अदरक किया जो है वो पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब दही भी इसी के अंदर चली जाएगी। मेरा दही जो है वो काफ़ी खट्टा है, अगर आपको खट्टा दही मिले तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन नॉर्मल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खट्टे दही से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद आप इसमें लेमन स्क्वीज़ कर दें और फूड कलर भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो आप डाल दें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और तिक्के मसाले की जगह तंदूरी मसाला भी आप ले सकते हैं। देखिए जी सॉरी मैं सोया सॉस आपको बताना भूल गई थी, तो इसमें आपने 3 टेबलस्पून जो है वो सोया सॉस भी ऐड कर देना है। और फिर मसाले को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपने मिक्स कर लेना है, ताकि सब चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएँ। और देखिए इसका मसाला जो है वो बहुत रनी नहीं होना चाहिए, जैसा मैंने बनाया बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत रनी हुआ तो फिर ये जो है वो चिकन के ऊपर से उतर जाएगा। तो ये देखें जी आप चिकन को बहुत अच्छे तरीके से जो है आप इस मसाले से कोट कर लें। ये तमाम जो मैरिनेशन हमने तैयार की है इसे आप कोट कर लें। ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से अंदर तक जो है कट्स के अंदर तक भी मसाला भरा है और यहाँ से भी आप देखें। और इस चिकन को आपने कम से कम जो है 4 से 5 घंटे रख देना है और अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और यहाँ देखिए जी मैंने थोड़ी सी जो है वो प्याज ले ली है, एक छोटी प्याज है और एक कैप्सिकम है यानी शिमला मिर्च है। ये हम चिकन के अंदर भरेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कब जो है इसको चिकन में वो डालते हैं। और ये देखिए इसको आपने सिर्फ सौते करना है हल्का सा, ताकि इसका हल्का सा बस कच्चापन दूर हो जाए। 1 मिनट के लिए आपने इसको बस स्टिर फ्राई करना है और 1 टेबल स्पून ऑयल में। ये देखिए इनका कलर चेंज नहीं हुआ, सिर्फ जो है इनको हमने सौते किया है। और अब देखें जी एक कढ़ाई में आप ऑयल ले लें। चिकन को मैरिनेट हुए हुए तकरीबन 5 घंटे हो गए थे। तो अब देखें आपने ऐसे एज़ इट इज़ चिकन को उठा के तो गरम ऑयल में डाल देना है। आपने ऑयल का टेम्परेचर का ध्यान रखना है, अगर ऑयल का टेम्परेचर बहुत कम हुआ तो मसाला उतर जाएगा। और यहाँ पे 6-7 मिनट आपने इसको फ्राई करना है। और उसके बाद देखें जी मैंने कुछ बॉयल्ड पोटैटोज़ लिए हैं, मटर लिए हैं, आलू लिए हैं और कैप्सिकम और अनियन जो थे, ये तमाम जो है हम यहाँ चिकन की फिलिंग में डालेंगे। अच्छा जी ये देखिए मैरिनेशन के दौरान जो है वो कुछ मसाला मेरे पास बच गया था, तो जब मैंने चिकन को अभी फ्राई किया है तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मसाला लगा रही हूँ, ताकि मसाला जो है वो ज़ाया ना हो। और चिकन को फ्राई हमने इस वजह से किया था ताकि जो है चिकन के जो मसाले हैं वो स्टीम में उतर ना जाएं, क्योंकि अमूमन जब हम स्टीम करते हैं तो वो मसाले जो होते हैं वो उतर जाते हैं। तो ये देखिए जी ये सारा बॉयल्ड एग भी मैंने लिया था और ये सब कुछ जो है मैंने इसके अंदर भर दिया है और इस तरह इसको जो है वो मैंने एक थ्रेड की मदद से बांध दिया है। अब आप एक फॉयल पेपर ले लें और फॉयल पेपर में इसको रैप कर दें। और देखें जी अब स्टीमर में अपना तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टीमर नहीं है तो मैं प्रेशर कुकर में ही इसको स्टीम दूँगी।
तो नीचे मैंने पानी डाल दिया है 2 ग्लास, और एक लोहे का जो है वो मैंने रख दिया था, और उसके अंदर मैंने फिर इसको रख दिया है ऑलमोस्ट 25 मिनट्स के लिए आपने इसको रखना है। तो देखिए जी 25 मिनट गुज़र गए थे और अभी मैं इसका ढक्कन खोल दिया है, और ये देखें जी कितना अच्छे तरीके से जो है वो चिकन गल गया है, बल्कि ये देखें कि कुछ ज़्यादा ही टेंडर हो गया है। और ऑलमोस्ट 20 मिनट्स जो थे वो इसके लिए इनफ थे। 5 मिनट्स थोड़े से मैंने एक्स्ट्रा रख लिए, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही टेंडर हो गया। तो ये देखिए जी मेरे चिकन की फ़ाइनल लुक।